दोस्तों, मैं हूं अख्तर, आपके सामने कुछ बड़ी अपडेट्स लेकर। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना की स्थिति को लेकर सुनवाई की, जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। क्या फटकार लगाई है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि कल राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एक खबर यह भी है कि नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र और पत्नी कोमल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये हरिद्वार के कुंभ में शाही स्नान कर नेपाल लौटे थे। अब इनके संपर्क में कितने लोग आए होंगे, कितने लोग इनके साथ रहे होंगे, कितने लोगों को इनसे संक्रमण फैला होगा, ये तो कुंभ मैनेजमेंट कमेटी या सरकार ही बता सकते हैं। खैर, इनके अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। बढ़ते हैं खबर की तरफ। कल दिल्ली हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा आर्थिक हित लोगों की जान से ऊपर नहीं हो सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी तब की है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर है, और केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। कल मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट कर यहां तक कह दिया कि कुछ अस्पतालों में मात्र कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन बची है और उसके बाद हाहाकार मच जाएगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों की हालत इस वक्त क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि स्टील और पेट्रोलियम मंत्रालय से ऑक्सीजन लेकर अस्पतालों को क्यों नहीं दी जा सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल केंद्र सरकार से भी पूछा है और कहा है कि लोगों की जान खतरे में है और आप कहते हैं 22 तारीख तक का इंतजार करो। 22 तारीख का जिक्र कोर्ट ने इसलिए किया क्योंकि केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया था कि ज्यादातर इंडस्ट्रियल सप्लाई ऑक्सीजन की 2 तारीख को ही बंद कर दी गई है और बाकी कुछ उद्योगों को जो सप्लाई दी जा रही है वो 22 तारीख में बंद की जाएगी। अब ऐसे में जब राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में मात्र कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन बची हो, ऐसे में केंद्र सरकार का ये कहना कितना उचित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि उद्योग ऑक्सीजन का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन मरीज इंतजार नहीं कर सकते। आपको बता दूं कि दिल्ली के अस्पतालों में कई हजार मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, मतलब उनकी जिंदगी खतरे में नजर आ रही है क्योंकि दिल्ली की ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। दिल्ली सरकार के वकील ने एक और डरा देने वाली बात बताई। वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट को बताया कि अदालत के आदेश के बावजूद आइनॉक्स नाम की कंपनी जो दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, उसने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी है और दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई दे रही है। और कंपनी का तर्क देखिए, कंपनी कहती है कि दिल्ली को सप्लाई उत्तर प्रदेश के रास्ते से की जानी है, जिसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा खड़ा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है या सिर्फ दिल्ली को ऑक्सीजन ना देने का एक बहाना है? क्या ऐसी स्थिति में इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? फिलहाल हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अगली सुनवाई में आइनॉक्स के मालिक को ही तलब कर लिया है और अगली सुनवाई में मालिक को हाजिर रहने को कहा है। वहीं हाईकोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मामले पर भी केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि केंद्र और दिल्ली पिछली बार भी प्रवासी मजदूरों को संभालने में नाकाम रहे थे। आपको बता दूं कि लॉकडाउन की लगातार आ रही खबरों की वजह से दिल्ली से प्रवासी मजदूरों ने एक बार फिर पलायन शुरू कर दिया है। आनंद विहार की तस्वीरें आप देख ही चुके होंगे। आनंद विहार जो इंटर स्टेट बस टर्मिनल है, वहां पर लाखों मजदूर अपने घर जाने को इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा कितना बढ़ जाता है, इस बात का अंदाजा ना तो दिल्ली सरकार को है और ना ही केंद्र सरकार को। जब लाखों लोग एक जगह ऐसे वक्त में जुटेंगे और उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो संक्रमित होंगे, तो बताइए कोरोना की क्या स्थिति होगी। खैर, दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद अब देखना यह होगा कि केंद्र दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराता है या नहीं। क्या प्रवासी मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी? आपको क्या लगता है, ऐसे मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए? अगर नहीं तो हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। क्या समाधान है, क्या करना चाहिए सरकार को, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।